मुझे वक्फ बिल के विरोध करने पर गद्दार तक कहा गया और भी न जाने क्या क्या उपाधि दी गई है। ऐसे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे गालियां देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में जनता की आवाज दबा दी जाएगी। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम ऑपरेट हो सकती है। ये बात अमेरिका के एलन मस्क और तुलसी गबार्ड ने भी कही है। ये बात आज दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने जाल सभागृह में स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 17वें पत्रकारिता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में कही। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता के 3 अधिकारों को सुनिश्चित करे, जिसमें वोट सही उम्मीदवार को मिले, जिसे दिया उसे मिले और उसकी गिनती सही हो। वीवीपैट की पर्ची मतदाता को दी जाए ताकि वह उसे बैलेट बॉक्स में डाल सके और उसकी गिनती हो। अधिक समय नहीं लगता है, उसे गिना जा सकता है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पंचायती राज को लागू करने के लिए दिग्विजय सिंह की तारीफ की और कहा कि जब तक ये कानून लागू नहीं था, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय में धक्के खाते थे, लेकिन जब ये कानून लागू हुआ, अफसर नेताओं को तलाशने लगे। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश का हमेशा चुनाव मोड में रहना खत्म होगा। साथ ही देश के 5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे विकास हो सकेगा। इस अवसर पर अमृता सिंह ने संबोधित किया, संचालन आलोक वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर प्रवीण खारीवाल, शीतल राय, सुदेश तिवारी, आकाश चौक से उपस्थित थे। मेरा तो एक नागरिक के नाते मेरा फंडामेंटल राइट है, जिसे मैं वोट दूं वहां वोट में डालने का मेरा अधिकार है। बात की बात, मैं जिसको चाहूं, ये बात है ना, देखिए निंदक नीरे राखिए ना। जब बात यह है, 3 फंडामेंटल राइट आवश्यक, मैं भी कहता हूं। सबसे पहला, जिसे मैं चाहूं वहां मैं वोट डालूं, अधिकार मेरा है। दूसरा फंडामेंटल राइट है कि जहां मैंने वोट दिया है वो वहां रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा सेकंड फंडामेंटल राइट है। और तीसरा मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे वोट की 100% गिनती हो रही है कि नहीं हो रही। ये 3 मेरे फंडामेंटल राइट है। अब आप बताइए, जब मैं वोट देने जाता हूं तो मेरी मंशा फला उम्मीदवार और फला पार्टी की थी, और उस समय मैंने बटन दबाया, दिखा मुझे 7 सेकंड के लिए। उसके बाद वोट कहां गया, डब्बे में गिर गया। और उसमें जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के दलीलें आई, सुप्रीम कोर्ट में फैसले हुए और इलेक्शन कमीशन में फैसला हुआ कि भाई एक विधानसभा में 5 पोलिंग बूथ पर आप वीवीपैट स्लिप की गिनती करिए। पहली बात तो यह है कि जब 2003 में बिफोर वीवीपैट जो ईवीएम मशीन थी, उसे मालूम नहीं था कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है। बटन दबाओ, वहां सिंबल नहीं आता था, डायरेक्ट आपके कंट्रोल यूनिट में चले जाता था, काउंटिंग यूनिट चले जाता था। फिर उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, लालकृष्ण अडवाणी जी ने, नरसिम्हन जी ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला गया और फिर ये बात सामने आई कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है 2013 का कि उसको अधिकार है कि वहां उसका वोट सही रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ, ये अधिकार वोटर का है। अब उस अधिकार देने में वीवीपैट यूनिट बीच में आ गया। अब उस वीवीपैट यूनिट में ये पता पड़ जाता है कि कौन से सिंबल में वोट जाना है। ये पूरे तरीके से अब ये मशीन और सॉफ्टवेयर को मालूम पड़ जाता है कि कौन सा वोट किस सिंबल में अलॉटमेंट में जाना है। ठीक है। अब पूरे विश्व में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो, वो कंप्यूटर चलाने का आदेश
मानेगा नहीं, वो मानेगा उस मशीन में डला हुआ सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। और सॉफ्टवेयर का आदेश मानना इसका मतलब ये है कि मैं जो आदेश दे रहा हूं मेरी बात नहीं मान रहा है, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मान रहा है। और यही हमारी आपत्ति है कि उस वीवीपैट मशीन में सॉफ्टवेयर क्या डला है ये बता दीजिए। क्या उसको बताने में आपत्ति क्या है? आज कितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी में जहां जहां मशीन यूज की जाती है ईवीएम, वहां सॉफ्टवेयर